Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. I am your host Taimur Khan. आज की वीडियो में हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पर चलना है और यहाँ पर डेली कैंडल का हाई मार्क करना है। तो ये रहा हमारे पास डेली कैंडल का हाई। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर डेली मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको मार्क करना है। तो ये रहा डेली का स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट। अब यहाँ पर नोट करें, एक मिनट, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। उसके बाद मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक किया, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर बना, लेकिन मार्केट इंटरनली अपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके के साथ। तो ये एक समझो आप हिडन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसको टच करके नीचे की तरफ आ सकता है और अपना सेल का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ओके, अब हमने डेली कैंडल का हाई मार्क कर लिया। तो डेली कैंडल की हाई से एक सेल हमारा बनता है तकरीबन 100 पिप का, तो वो मार्केट ने ऑलरेडी हमें दिया है। अब H4 टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो H4 टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि अपसाइड की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया। ये रहा अब आपके पास बाय साइड की तरफ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। इसको सिंपल हम BOS लिखते हैं। अब जब ये स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ ब्रेक हुआ, तो अब हम टेक्निकली गोल्ड में बायर बन चुके हैं। अब बाय हमने कहाँ से करना है, आपको मैंने बताया था कि फिबोनाची का रूल ये है कि 2 कैंडल कम से कम ट्रेंड के अगेंस्ट लग जाए, हम फिर फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना, देखो तो ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास फाइबो जोन है और एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मार्केट इस जगह पर आ जाए, इस फिबोनाची जोन पर, तो फिर हम यहाँ से एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट इस तरह नीचे आ जाए, तो फिर हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये रहा जहाँ तक तो अपना फिबोनाची का जोन, और ये हमारे पास है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, पास्ट का सपोर्ट और फ्यूचर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट इस तरह करे तो फिर हम इसको बाय कंटिन्यू देख सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर हमें जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पर आना है, H1 पर। H1 टाइम फ्रेम पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आई थिंक हुआ है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो यहाँ से H1 टाइम फ्रेम पर आप लोग एक बाय की ट्रेड देख सकते हैं। ये हमारे पास बाइंग जोन है H1 का। सही है। इस जगह पर आप लोग अपना जो H1 है इसमें बाइंग ले सकते हैं, जो कि 26-20 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको कोई कंफर्मेशन देता है, तो आप लोग इस रेजिस्टेंस जोन तक इसको बाय कर सकते हैं या यहाँ तक। तो एक अच्छा सेटअप बनेगा आज के दिन ये भी। अब यहाँ पर 30 मिनट पर आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन है या नहीं है। तो हम आपको यहाँ पर जो है ना एक चीज़ बताएंगे, जो कि ये जो एरिया है ना H1 बाइंग जोन का। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं इसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे दूँ, ताकि सब लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ यही है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये रहा। अब ये अपसाइड की तरफ पर जो है ना, ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये लास्ट लो है H1 का। अब यहाँ पर क्या देखना है आप लोगों ने, 5 मिनट पर आते हैं और देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सॉरी, अब फॉर एग्जांपल मार्केट सीधा नीचे आ रहा है और यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया और फिर अगेंस्ट लो और लो लगाया और अपने इसी लो के हाई को ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से आप लोगों ने इसमें बाय देखना है। कहाँ तक पहला टारगेट आप लोगों के पास ये वाला रहेगा। तो ये है आज के दिन का सेटअप।
जो कि आज आपको मिल सकता है। अगर मार्केट अपने इस 26-20 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों ने H1 H4 टाइम फ्रेम की जो 5 जोन है इससे बाय करना है, या इस लास्ट सपोर्ट पर आप लोगों ने बाय देखना है। ओवरऑल मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से मार्केट आपको यहाँ से तक कम से कम या यहाँ तक आपको एक सेल की रिट्रेसमेंट का ट्रेड दे सकता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग इसको आज वॉच करें, और इसी तरह M1 में या M5 में आपको अगर हाई ब्रेक हो तो वह नज़र आ जाए तो फिर आप लोग बाय करें। तो ये है आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।